हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 340 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई भी तेजी गिरावट आज नहीं है। एक महीने में अगर आप देखो तो भैया आधे % का फॉल ज़रूर है। तेजी आई थी 360 पे गया, गिरा ये 336 पे गया, वापस एक दिन बड़ी रफ्तार पकड़ ली। अब वापस पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये थोड़ा बहुत नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस कंपनी को लेकर अपडेट भी निकल कर आई है। इनके जो खुद की जियो फाइनेंस की जो ऐप है वहाँ पर कुछ नए अपडेट्स आए, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 340 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक महीने में कोई यहाँ पर दमखम नहीं है, लेकिन एक साल में 50% की तेजी है। हालांकि बीच में 90% का ग्रोथ दिखाया था, 206 रुपये से 395 पर एक शेयर गया था ये। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि एक मेजर फॉल भी आया था, 310 रुपये पर भी गया था, उसके बाद वापस से तेजी पकड़ ली। अब वापस थोड़े बहुत करेक्शन से ये गुजर रहा है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पोटेंशियल लगता है इस कंपनी में, अगेन लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि एक नई कई बिजनेस यहाँ पर आने वाले हैं। और अगर आप इनकी नई जियो फाइनेंस ऐप जो लॉन्च हुई है उसमें अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है ये धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। अब इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भैया लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स भी हैं और होम लोन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग बैलेंस ट्रांसफर एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी अगर आपको लोन चाहिए वो भी यहाँ पर मिलेगा। अब तक ये कंपनी बहुत छोटे छोटे लोन दे रही थी, अब बड़े अमाउंट्स के लोन यहाँ पर आपको सैंक्शन होते नजर आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, द न्यू एंड इम्प्रूव्ड जियो फाइनेंस ऐप इज नाउ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर एंड माई जियो ऐप पर भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर अलग अलग ऑफरिंग्स है। ये इन्होंने बताया है 11 अक्टूबर ये, और आज की बात है ये। अब बेटा वर्जन अगर आप देखो तो 30 मई को लॉन्च हुआ था, ठीक है, और ओवर 6 मिलियन यूज़र्स जो हैं उन्होंने इसको एक्सपीरियंस भी करा है। और अब इस बीटा वर्जन के साथ साथ कंपनी जो है वो जो कस्टमर के फीडबैक रहे उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट्स भी ला रहे हैं, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा रहे हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करी है। द वाइड एरे ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव बीन एडेड सिंस द बेटा लॉन्च, इंक्लूडिंग लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाएगा, होम लोन्स वो भी आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। दीज लोन्स आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव टर्म्स एंड विल ऑफर, अलग अलग जो सेविंग्स है वो जो कस्टमर्स के लिए ऑफर करेंगे, तो ये अच्छी बात है। और बड़े टिकट्स के लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेते हो तो जाहिर सी बात है वो बड़ा लोन होता है। अगर आप होम लोन लेते हो तो वो भी बड़ा लोन होता है, ठीक है। On the saving front, the digital saving account from Jio Payment Bank, which can be opened digitally under the 5 minutes. आप अपना बैंक अकाउंट जियो पेमेंट बैंक भी सीधा आप ओपन कर सकते हो, और वहाँ से आपको बैंक अकाउंट जैसे ही जो सर्विसेज है वो मिलेगी आपको। यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड वगैरह भी आपको मिलेगा। यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ पर ओवर 1.5 मिलियन कस्टमर मैनेज देयर रूटीन्स रिकरिंग एक्सपेंसेस यूजिंग जो अकाउंट है जियो फाइनेंशियल उसके अकॉर्डिंग। एडिशनली फीचर्स सच एज सीमलेस यूपीआई पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, इनका क्रेडिट कार्ड का बिल है, सब कुछ। तो भैया बहुत पूरा एक इको सिस्टम यहाँ पर तैयार हो रहा है, और धीरे धीरे ये और एडवांस होता जाएगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अगेन मैं कहता हूँ अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आपको और चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंस ऐप ऑल्सो ऑफर कस्टमर एन aggregated view of their holdings across the different banks account and across mutual fund holding। और यहाँ पर जिससे आप अपने फाइनेंस को और बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो। और जो इंश्योरेंस वाला सेगमेंट है तो जियो फाइनेंस ऐप ब्रिंग एज मैनी एज 24 इंश्योरेंस प्लान स्पैनिंग अ कंप्रीहेंसिव सूट ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड 2 व्हीलर्स मोटर इंश्योरेंस डिजिटली। तो आपको भैया हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, 2 व्हीलर्स पे इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस जो है वो सीधा आपको डिजिटली यहाँ पर मिल जाएगा। तो कंपटीशन जो है बाकी प्लेयर्स, तो अलग अलग सेक्टर में कंपनी एंट्री कर रही है, और होगी ये एक ही, इसी सब कुछ एक ही रूफ के अंडर आने वाला है यहाँ पर। इसको लेकर जो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हितेश सेठिया, उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल जो है ऑन अ मिशन टू डेमोक्रेटिक एक्सेस ऑफ द सीमलेस एंड कन्वीनियंट फाइनेंशियल सर्विस बाय लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी। और आने वाले टाइम में कंपनी और नए फीचर्स लाती जाएगी, यहाँ पर और नए फीचर्स ऐड होते जाएंगे। कंपनी को लेकर अगर
बात करें तो आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बाजार अभी जस्ट ओपन, मतलब बाजार अभी भी ओपन है, जब क्लोज होगा तब 70-75 लाख के आपके वॉल्यूम्स देखने को मिल जाएंगे। 395 रुपये तक का हाई बना है इसमें, 202 रुपये का लो भी है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो इनका डिविडेंड हालांकि पे नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है कंपनी उतना पैसा भी कमा नहीं रही है। लेकिन आने वाले टाइम में जब कंपनी धीरे धीरे, इवन इसकी लिस्टिंग भी तो रिसेंट हुई है, 1 साल हुआ है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जब कंपनी के बाकी बिजनेस ओपन अप होंगे, क्योंकि अभी कंपनी का जो मेन इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग बिजनेस को ओपन अप करना है। हैवी इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, इंश्योरेंस में हैवी इन्वेस्ट कर रही है, म्यूचुअल फंड में हैवी इन्वेस्टमेंट आपको इनका देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, रेंटिंग का भी बिजनेस है, ठीक है, लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन से लेकर अलग अलग डिवाइस रेंटिंग का रेंटिंग का जो है वो भी इनका बिजनेस होने वाला है यहाँ पर। उसमें भी तकरीबन 34 से 35 हज़ार करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाली है ये कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर हो रहा है, पैसा लगातार इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। और वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली महंगा लगेगा, क्योंकि कंपनी का अभी उतना रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। इसको जो वैल्यूएशन दिया गया है ये इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के दिया गया है। 135 के आसपास का पी है इसका। और फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो मतलब उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, क्योंकि 500 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू है, 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन हमें समझना होगा कि अभी इनके बिजनेस ओपन अप हुए नहीं है। इंश्योरेंस का बिजनेस, म्यूचुअल फंड का बिजनेस, ये अपने आप में ऐसा बिजनेस है जो डबल रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है, उससे ज़्यादा ही कर सकता है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल तो है कि चीज़ें बेहतर होती आपको नज़र आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 47.12% की है, 4.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.84% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे हैं। एफआईएल्स यहाँ पर जो है वो 17.55% का स्टेक लेकर बैठे। लेकिन अगेन कह दूँ, लगातार लिस्टिंग से लेकर अब तक इंस्टीट्यूशन बिकवाली कर रहे हैं, चाहे वो एफआईएल्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर म्यूचुअल फंड हो। उसकी वजह भी यह है कि जब ये लिस्ट हुआ था ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का ये पार्ट था, लेकिन आने वाले टाइम में अलग अलग इंडेक्स से इसको हटना था, तो एक पैसिव आउटफ्लो स्टार्ट हो गया यहाँ से। लेकिन आने वाले टाइम में जब कंपनी जो है वो अलग अलग इंडेक्स का पार्ट बनती नजर आएगी, चाहे बीच में चर्चा भी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का दावेदार है ये, BSE 100 का भी दावेदार है ये, मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में भी इसको जगह मिलने वाली है। तो इसके चलते जो पैसिव इन्फ्लो है वो डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्ट होगा, और जो होल्डिंग है आपको वो बढ़ती भी नजर आने वाली है। ओवरऑल अगर बात करूँ जियो को लेकर तो अगेन देखो कंपनी मुझे खराब नहीं लगती, मुझे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छी लगती है कंपनी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसकी दिवाली आ रही है, और दिवाली में बड़ी अनाउंसमेंट आपको डेफिनेटली इस कंपनी को लेकर देखने को मिलने वाली है, चाहे इनके म्यूचुअल फंड को लेकर हो, इंश्योरेंस के बिजनेस को लेकर हो, या फिर बाकी बिजनेस को लेकर हो। खबरों में ये रहने वाला है, दिवाली में चर्चाओं में ये रहने वाला है, अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलने वाली है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेगा। हर 10% के फॉल पर आपको एड ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। और खरीदारी तभी करें जब आपका नज़र कम से कम यहाँ पर 3-4 साल का हो, क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन 3-4 साल में डेफिनेटली ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।